हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बताऊंगी जो आपके यूपीटीईटी और सीटीईटी में आते हैं क्वेश्चन कि भाषा सीखने के कौशल कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, तो भाषा सीखने के कौशल मैं आपको बता दूं कि 4 होते हैं। तो भाषा सीखने के कौशल से पहले मैं आपकी भाषा के बारे में कुछ पॉइंट आपको बता देती हूँ कि भाषा क्या है। तो जैसा कि आप जानते हो कि भाषा क्या है, एक अभिव्यक्ति का क्या है, एक माध्यम है। यानी कि अपने बात को या अपनी विचारों को क्या करने के लिए हम अपनी जो बात है, जो एक भाषा के माध्यम से ही तो व्यक्त करते हैं। अपनी बात किसी को बोलनी है तो हम उस भाषा का प्रयोग करके उस तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो यानी भाषा क्या है कि अभिव्यक्ति का क्या है, माध्यम है। ठीक है, तो ये भाषा के कौशल सीखने के पहले भाषा के कुछ पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि भाषा सब हर एक व्यक्ति की भाषा, किसी की हिंदी होती है, किसी की उड़िया होती है, किसी की इंग्लिश होती है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी भाषा अलग है, लेकिन अपनी बात कहने के लिए हम किसी ना किसी भाषा का प्रयोग ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो भाषा क्या होती है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम कह सकते हैं भाषा क्या होती है, स्वयं के द्वारा अर्जित की जाती है। जैसे आप अपने परिवेश में आपकी जो भाषा बोली जाती है, ठीक है, तो आप वही भाषा आप अपने आप सीख जाएंगे ना। ठीक है, तो भाषा क्या है, स्वयं द्वारा अर्जित की जाती है। भाषा के माध्यम से अपने जो विचार होते हैं उनका हम आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान का मतलब क्या, आप अपनी भाषा में सामने वाले कुछ बात बोलते हैं और वो अपनी भाषा में आपको उस जवाब का आंसर दे देता है। ठीक है, तो ये क्या है, आदान प्रदान करने का। हमने अपने विचार प्रस्तुत किए, उसने अपने विचार प्रस्तुत किए, तो हम किसके माध्यम से किए, भाषा के माध्यम से। ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है, एक संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। यानी कि जैसे टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो किसी न किसी माध्यम से पढ़ाएगा ना। तो शिक्षक हो गया, छात्र हो गया, उसके जो बीच में जो कम्युनिकेशन होता है एक भाषा के माध्यम से होता है। भाषा के माध्यम से क्या करता है, वो अपनी बात छात्र तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये भाषा के कुछ पॉइंट हो गए। इसके बाद मैं बता दूं कि भाषा सीखने के कौशल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि भाषा सीखने के कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपका क्या हो जाता है, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भाषा सीखने के कितने कौशल होते हैं, या भाषा सीखने के कौशल में कौन सा सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक आपका ऑप्शन नहीं होगा, उसमें आपको वो चूज़ करना होगा। तो सबसे जो पहला होता है, सुनना होता है, फिर बोलना होता है, पढ़ना होता है और लिखना। ये चारों क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सुनना आता है, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। आप इनको चाहें तो LSRW ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेते हैं। यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना। तो LSRW इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये चारों अंतर संबंधित होते हैं और ये क्या होते हैं, क्रमबद्ध तरीके से ही सीखे जाते हैं। पहले सुनेंगे, तब बोलेंगे, तब पढ़ेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे। तो यानी क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। सबसे पहले बालक सुनता है, फिर उसको बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक कौशल कौन सा है। जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हैं कि सुनना पहले नंबर पे लिखा है, तो सबसे पहले सुनेगा बालक, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो प्राथमिक कौशल कौन सा हो गया, सुनना। फिर सबसे जटिल क्या होता है, लिखना। सबसे जटिल जो होता है यानी कठिन होता है वो कौन सा होता है, लिखना। अगला पॉइंट है कि ग्रहणात्मक कौशल कौन, यानी कि हम ग्रहण कैसे करते हैं। किसी ने आपको कुछ बोला तो वो आप उसको सुनेंगे या पढ़कर। तो यानी कि सुनना और पढ़ना क्या होते हैं, ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। अगला पॉइंट है अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होते हैं, यानी अपनी बात हम किसी तक पहुंचानी तो हम लिख कर भेजेंगे या उसको बोल देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, तो आप तक मेरी बात पहुँच रही है। ठीक है, और मैंने ये नोट्स भी आपको दे रही हूँ, तो मैंने लिख कर भी अपनी बात बोली और मैंने आपको समझा भी दिया, बोल कर भी बताया। तो ये क्या हो जाता है, अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गया। ठीक है, तो ये कौशल से कुछ पॉइंट थे और मैंने इसके पहले आपको भाषा भी डिफाइन कर दिया कि भाषा की क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।